हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो स्टूडेंट? हम लोगों का जो है इन्फॉर्मेशन पोर्टल वाला जो टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक जो है पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ था। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग ने जहाँ पर लास्ट वीडियो मेरी एंड हुई थी वो था सूचना पोर्टल द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, यानी कि कैसे हम सूचना ले सकते हैं इन प्रतियोगी परीक्षाओं की, जो कि विच इज़ कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट, लाइक एसएससी सीजीएल है आपका, आईएएस पीसीएस के जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ये स्टूडेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग कहना चाहिए एग्ज़ाम्स होते हैं। ऑनलाइन भी होते हैं, हैंड रिटन भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स टाइप इस पे होते हैं। तो स्टूडेंट जो होता है, जो इन बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं से जुड़ा हुआ होता है, जो इतना पैसा खर्च करके कोचिंग सेंटर्स लेता है, इनकी कोचिंग्स अटेंड करता है, दे ऑलवेज एगर कि कब हमारे पेपर होंगे, हमारा कब एग्ज़ाम होंगे, हम कब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी दो तरीके एग्ज़ाम्स होते हैं, प्री और मेंस। तो इन सब की जानकारी कहीं ना कहीं हमें सूचना पोर्टल देते हैं और हम अवेयर भी रहते हैं। ठीक है, अब जब हम अपने जीवन में पढ़ाई करते हैं, शिक्षित बनते हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्यों हमारे पेरेंट्स हमको घर से बाहर भेजते हैं, हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, बाहर का खाना भी खाते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं। आजकल बीटेक का भी बहुत खर्चा है। लड़कियां हमारे यहाँ कॉलेज में कितनी हैं जो फैमिली वाली भी हैं, बीएड कर रही हैं, बीटीसी कर रही हैं। एक अच्छी स्ट्रेंथ है हमारे कॉलेज में बीएड और बीटीसी की। तो इसके पीछे दैट इज़ अ वन मोटिव। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड दैट? उसके पीछे मोटिव क्या है? उसके पीछे ये मोटिव है कि आप लोग को एक अच्छी जॉब मिल सके, एटलीस्ट आपको इतना जॉब मिल सके कि आप अपने लिए कुछ कर सकें। पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि तुम अपने लिए कुछ कर सको। स्पेशली ये मैसेज मैं फ़ीमेल्स को देना चाहूँगी कि फ़ीमेल्स को शिक्षित बनना, एजुकेट बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो सही और गलत की पहचान कर सकें। इतने बच्चे हमारे कॉलेज में बीएड कर रहे हैं, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि अगर उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो एटलीस्ट उनको प्राइवेट जॉब मिल जाए। इसलिए वो बच्चे आते हैं, मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, 2 साल मेहनत करते हैं। अब तो बीएड 2 साल का हो गया है। तो जब हमारी एक एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, वेदर इट इज़ बीटेक, बीएड, एमबीए, बीबीए, हर बच्चा जॉब चाहता है, बिकॉज आज के समय में अपने इतने खर्चे हैं, अपनी इतनी नीड्स है, वी हैव अनलिमिटेड नीड्स एंड वी वांट टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स। दैट्स वाई हम लोग इतना एजुकेशन में पैसा खर्च करते हैं। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रोज़गार सूचना पोर्टल, यानी कि आप जो है एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन पोर्टल को कैसे पता करेंगे। अब आप अपने घर बैठे हैं, मैं अपने घर बैठी हूँ, हमें कैसे पता कि किस स्कूल में वैकेंसी है या किस कॉलेज में वैकेंसी है? नहीं पता हम लोगों को। तो उस कंडीशन में ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो क्या करती हैं, किस कंपनी में जॉब है, कहाँ है, सबकी डिटेल्स निकालती हैं। इसके लिए आप लोगों को अपना एक CV, यानी कि जिसको हम फुल फॉर्म कहते हैं रिज्यूमे, या बायोडाटा तो नहीं, बायोडाटा इट इज़ फॉर द मैरिज पर्पज़, रिज्यूमे। आप फ्रेशर्स हैं तो आप लोगों को रिज्यूमे अपना रेडी करके रखना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। उसमें मैं आपको और बता देती हूँ, उसमें देखिए आपकी 10th की एजुकेशन होनी चाहिए कि आपने 10th कहाँ से किया, किस बोर्ड से किया, किस सन में किया, और कितनी डिवीज़न है आपकी, कितनी परसेंटेज है। सेकंड आ जाता है आपका 12th, उसमें भी आपको कंप्लीट डिटेल देनी होती है। फिर आ जाता है आपका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो कहाँ से किया है, कितने किस सन में किया है और कितनी परसेंटेज पे किया है। ये सारा डिटेल आपको एक जो है CV में तैयार करना पड़ता है, रिज्यूमे में रेडी करना पड़ता है। उसके बाद सबसे पहले हमारी साइट आ जाती है दैट इज़ naukri.com। naukri.com जो है एक बहुत पुराना वेबसाइट है, एक बहुत पुराना कहना चाहिए पोर्टल है, वेब पोर्टल है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू फाइंड आउट द सूटेबल जॉब, रेलिवेंट जॉब फॉर यू। आपने पढ़ाई करी है, आप जानते हो कि आप किस तरीके की जॉब में कंफर्टेबल हो पाओगे। ऐसे ही मैं अपने नेचर को जानती हूँ, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड को जानती हूँ कि मैं किस तरीके की जॉब में कंफर्टेबल हो पाऊँगी। ठीक है, अगर हमने बैंकिंग से रिलेटेड पढ़ाई करी है तो हमें बैंकिंग से रिलेटेड जॉब चाहिए। आप लोग बीएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, तो आपके लिए टीचिंग सेक्टर में जॉब होना चाहिए। ठीक है, बीटेक करा है तो IT में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, गुड़गांव है, दिल्ली NCR सारा कंपनीज से भरा हुआ है। ठीक है, एक हब है बहुत ज़्यादा जहाँ पर हमको यू विल ईजिली गेट अ जॉब। तो naukri.com जो है वो बहुत पुराना है। मैं आपको अपना भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट एंड आई वाज सर्चिंग अ जॉब, तो मैंने भी naukri.com पर ही अपना CV ड्रॉप किया था, और वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली कॉल आने लगते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ जॉब आपके लिए रेलिवेंट है तो। ठीक है, तो उस केस में जो है आपको अपना CV ड्रॉप करना पड़ता है, आपको वहाँ से जॉब मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके टच में कंपनीज़ होती हैं, पेमेंट का कुछ चक्कर होता है, शायद आधा पेमेंट उनको देना होता है, तो कंपनी वाले खुद कहते हैं कि आप हमें सूटेबल कैंडिडेट भेजिए।
तो naukri.com में अगर आप अपना CV डालते हैं तो ये एक बहुत पुराना वेब पोर्टल है जिसके थ्रू आप जॉब सर्च कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा freshersworld.com। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। जैसे हमारे बीएड की अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे या बच्चियां या गर्ल्स ऐसी हैं जो कि जॉब कर रही हैं, जिसकी वजह से वो कई बार बीएड की क्लास भी अटेंड नहीं कर पाती है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अब बीएड कंप्लीट करने के बाद जाएंगी एंड दे आर कम्प्लीटली अनअवेयर, दे आर कम्प्लीटली फ्रेशर, उनको नहीं मालूम कि काम कैसे करना है। तो फ्रेशर्स के लिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, स्कूल्स हैं, बहुत सारे। वैसे तो हर जगह एक्सपीरियंस्ड को प्रेफर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी पैकेज होता है, लेकिन freshersworld.com एक ऐसा वेब पोर्टल है जो कि उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो कि दोस्त कम्प्लीटली फ्रेशर, जिनको नहीं मालूम, दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट अ जॉब, उनको कुछ भी नहीं मालूम है, वो अभी लर्निंग टाइम पीरियड में, वो भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए freshersworld.com गवर्नमेंट ने एक ऐसा वेब पोर्टल बनाया है जिससे कि फ्रेशर्स बच्चों को ऐसी जगहों पे जॉब मिलती है जहां नो डाउट उन्हें समझाया जाता है, सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो अपने काम को करें। ठीक है, 2 महीना 3 महीना उन्हें ट्रेनिंग टाइम पीरियड में रखा जाता है। तो इस तरीके से उनको जॉब मिलती है और वो आगे बढ़ते। देखिए कहीं ना कहीं से हमको स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, फ्रेशर्स हम सब होते हैं, हम लोग कुछ भी सीख के नहीं आते, कोई भी चीज़ इनेट और इनबॉर्न नहीं है, सब कुछ हम यहीं सीखते हैं। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपका monstar.com। monstar.com भी एक ऐसी थर्ड वेब पोर्टल है, वी कैन से ऑल्सो अ वेबसाइट विच इज़ वेरी हेल्पफुल to find out a suitable job according to your behavior, according to your academic background। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको जॉब सर्च करने में हेल्प करती है। अब 3 हमने यहाँ पर वेबसाइट्स की डिटेल ली है। पहला ली है हमने naukri.com, सेकंड लिया है freshersworld.com और थर्ड लिया है monstar.com। अब इन तीनों में जॉब सर्च करने का प्रोसेस क्या है, शॉर्ट में एक बार मैं तुम्हें वो बता देती हूँ। देखिए इनको आप गूगल पे जाके डालेंगे www.naukrizone.com। ठीक है, खुल करके आ जाएगा। पहला पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे और वो आपको सबसे पहले CV ड्रॉप करने को बोलेगा, एक फॉर्म भी शायद भरने को बोलेगा। ठीक है, वो फॉर्म आपको भरना है। नीचे आपको बोलेगा अपलोड योर CV। आपको अपना बिल्कुल फ्रेश CV जो आपकी करंट सिचुएशन है, अगर आप करंट में कहीं जॉब कर रहे हैं वो भी उसमें फिलअप करिए, करंट में आप कुछ पढ़ रहे हैं तो भी आप उसमें अपलोड कर दीजिए। वो करंट CV आपको उसमें डाउनलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है इसमें आपका आ जाता है सेकंड freshersworld.com। उसको भी आपको गूगल जो है हमारा एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, एज यू नो अर्लियर एंड आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम इन आवर वीडियोज़ इन व्हेन आई वाज टेकिंग योर लेक्चर इन अ स्कूल कॉलेज, तो मैंने बहुत बार बताया आपको। तो freshersworld.com जो है सेकंड आपकी वेब पोर्टल है जो कि बहुत हेल्पफुल है जॉब सर्च करने में, तो इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा। थर्ड है monstar.com। naukrizone.com और monstar.com इन दोनों का यूज़ तो मैंने किया है, freshersworld.com का यूज़ मैंने नहीं किया है। लेकिन अगर हम बात करें तो तरीका सेम है कि ये वो वेबसाइट है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में आप लोगों का सिर्फ एक ही मोटो है कि आपको जॉब मिले। आजकल जॉब सर्च करने के 2 तरीके हैं कि आप उस स्कूल की, उस कॉलेज की, उस यूनिवर्सिटी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे अपना CV ड्रॉप कर दीजिए। CV ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं, आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन है, वो अच्छी बात है। डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, उस कंडीशन में आप इन तीनों वेबसाइट्स की, वेब पोर्टल्स की हेल्प से अपना जो है आगे फ्यूचर को बढ़ा सकते हैं। अपना जो है वो कहना चाहिए CV ड्रॉप करके आप जॉब ले सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स सूचना पोर्टल यानी कि इन्फॉर्मेशन पोर्टल, वो हमने 2 वीडियोज़ में बेसिकली कवर अप कराने की कोशिश करी है। लेकिन आप लोगों से ये बोलूँगी कि जैसे मैं क्लास में रीडिंग कराती थी, आप लोग ज़रूर रीडिंग कर लीजिएगा क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी हम लोगों का नाउ आई थिंक ओनली 1 टॉपिक इज़ लेफ्ट इन यूनिट 5, तो वो मैं अपना आगे की वीडियोज़ में कवर कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आई होप कि मैं जिस मेहनत से वीडियो बना रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आगे आप लोग रीडिंग करिए, मेरी वीडियो देखिए। जब आप वीडियो देखते हैं तो बुक सामने रख लिया करिए, मिला लीजिएगा, उसमें एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं है, सारे पॉइंट अकॉर्डिंग टू बुक हैं।
जब आप वीडियो देखा करें तो बुक सामने रखा करिए, पहले एक बार मेरे वीडियो देख लिया करिए, उसके बाद यू विल स्टार्ट योर रीडिंग ऑल्सो। बिना रीडिंग के मत ऐसे छोड़िएगा, सीरियस लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपको टाइम मिला है इसे आप यूटिलाइज़ करिए और रीडिंग करते चलिए, ठीक है। हेडिंग्स को लर्न करते चलिए और बाकी डिटेल में तो मैंने आपको डेली लाइफ की एग्जांपल्स लेकर के बहुत अच्छी तरीके से अपने टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश की है। बाय।